नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ 24 फरवरी 2025 का हिंदी का पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। देख सकते हो पेपर कोड 801 बीएफ पेपर कोड है, इसका मैं पूरा सोल्यूशन लेकर आया हूँ। पूरा पेपर सरल आया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 20 बहुविकल्पी में कितना सही हो पाया है इस वीडियो में आपको पता होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ पर देख सकते हो 2025 का हिंदी का पेपर है, 801 बीएफ पेपर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। आपको देखो यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट मिला था। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला। कितने आपकी अच्छी तैयारी, कितने आपका क्वेश्चन सही हुआ, ये इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखना। पूरा आंसर लेकर आऊँ 70 में 70 आपका कवर होना। देख सकते हो यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। यहाँ पर ये सब पूरे 20 बहुविकल्पी करने थे जिनको ओमार शीट पर करना था। और यहाँ पर देख सकते हो 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न पूरा करने वाला था। और इसके बाद देखिए ये पूरा यहाँ पर है, इसको आपने पढ़ा होगा, किया होगा। मैं पूरा सोल्यूशन करने वाला हूँ, तो इसलिए चलो शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न। आपके सामने कह रहा है कि देखो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, यानी कि रानी केतकी के कहानीकार के रचनाकार कौन है? तो कौन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा इंसानल्लाह खां। और कौन थे रानी केतकी की कहानी? इंसानल्लाह खां थे। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछता हूं, आजाद शत्रु नाटक के रचनाकार है, मतलब आजाद शत्रु है वो नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी आजाद शत्रु के क्या है? नाटककार हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, देख सकते हो शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं, मतलब शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं, प्रतापनारायण मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला सामने कह रहा कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या है? 1900 से 1918 या 1938 से 1947 ईस्वी तक, सन 1947 से 1900 अब तक, या 1918 से 1938 तक। तो शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, सन 1938 से 1947 ईस्वी तक क्या थी? शुक्ल युग की समय अवधि थी। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि प्रश्न संख्या आपका अगला यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सन 1918 से 1938 ईस्वी तक हो जाएगा। ये वाला कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट होगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। जयप्रकाश भारती या धर्म। प्रश्न संख्या आपका चौथा करा कि शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है, तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन 1918 से 1947 ईस्वी तक क्या है? शुक्लोत्तर युग की समय अवधि। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या पांचवा करा कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती, धर्मी भारती, बाबू गुलाब राय या उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। आप मैच कर लीजिए, टिक लगा लेते जाइए। मैं पूरा सही सही सोल्यूशन कराने वाला हूँ, इसलिए आपको अंत तक बने रहना। प्रश्न संख्या छठा है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन है? रस पर आधारित ग्रंथ है, या आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, या नवीन उपमानों का प्रयोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि रीत काल की समय अवधि है। सन 1643 ईस्वी तक, 1656 ईस्वी तक, सन 1643 से 1843 ईस्वी तक, या सन 1643 से 1943 ईस्वी तक, या सन 1943 से 1800 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, सन 1643 से 1943 ईस्वी तक रीतकाल की समय अवधि है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मीराबाई को, सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि मैथिली शरणगुप्त की रचना है। परिवर्तन है, भारत भारती है, या नीरजा है, या कामायनी है। तो मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, भारत भारती करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के, या चौथा सप्तक के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला करा जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में शिक्षा आई, दुर्धन में आंसू बनकर वह आज बरसाने आई। ऊपर में पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है, या शांत रस है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, करुण रस हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि रूपक अलंकार होता है उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान के अभेद में, उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, उपमेय उपमान की हीनता में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बढ़ता हूँ, पूरा अंत तक बने रहना। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मैं और सोल्यूशन कराने वाला हूँ। किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में से 24 मात्राएं होती हैं?
दोहा से, रोला से, चौपाई से, बरवे से। तो किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विषम रूप से 24 मात्रा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, रोला छंद से। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। अब उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे लग जाना। तो परिपूर्ण, पूर्ण में क्या लग गया? परि लग गया। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि माता पिता में समास है, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास या क्रमधारय समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? धैर्य है, धारण है, शांति है या सहन करना है? तो धीरज शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो देखो तत्सम का रूप होता है मतलब संस्कृत रूप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका अगला कह रहा है कि तस्य शब्द में विभक्ति और वचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या षष्ठी एक वचन या प्रथमा एक वचन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन। क्या हो जाएगा? चतुर्थी एक वचन। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 18 कहा कि जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो जाए वह वाच्य है। क्रमवाच्य है, कृत्यवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं। तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो जाए वह क्या हो जाता है? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला करा कि विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 6। तो विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, यानी 4 होते हैं। प्रश्न संख्या अगला करा कि जातिवाचक संज्ञा है, शिक्षक है, दरबार है, अंधेरा है, कोमल है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? शिक्षक की जात, शिक्षक की क्या होती है? जात होती है। प्रकार मतलब प्रकार से शिक्षक क्या है? जात में आ जाता है। अब यहाँ से आपका यहाँ पर बढ़ाता हूँ 50 नंबर का शुरू होने वाला। देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा पेपर था ये। अगर आप ममता नामक देखो, यहाँ पर ममता का जिक्र हुआ, यानी कि हमारे किस पार्ट से लिया गया? ममता नामक पार्ट से लिया गया। यदि आपने इसको हल किया होगा तो भाई इसका संदर्भ लिखने में क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो अगर आपने किया हो तो अच्छे नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो पूरा आपको पेपर दिखा देता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं था, पूरा सरल ही था। यदि आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। ये देखो यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर जिक्र हुआ इस प्रकार से, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर ये देखो आत्मप्रिय प्रभात, ये देखो ये चंद्र मोर मुकुट चंद्रगणी, ये भी सरल था। और ये देखिए आपका जो दो में से जो एक करना था, जो सरल था वो आप यहाँ पर कर सकते थे। यहाँ पर देख सकते हो संस्कृत में भी आपका आ गया अस्माकम, संस्कृत पाठ से आपका आ गया ये। और यहाँ पर देख सकते हो ये आपका पद्यांश से आ गया मुक्तिबोध। यहाँ पर जो खंड काव्य आपका सरल ही था, ज़्यादा टफ नहीं था। मैं पूरा आपको पेपर दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर। और देख सकते हैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ गया, रामदास दिनकर का, भवसर उपाध्याय, सूरदास मक्खना चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान का आ गया। देखो सूरदास का पहले चैप्टर से इसमें भी पहला चैप्टर में पहले चैप्टर से आगे बहुत सरल आ गया पेपर ना। अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आप अच्छे में अच्छे नंबर लाओगे। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई एक श्लोक लिखना था एक। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अपने एक क्या मित्र को पत्र लिखना था एक। और देखिए यहाँ पर देखिए दो शब्द करने थे। निबंध आपको लिखना था नारी शिक्षा वानों के काटने जानिया किसी एक त्योहार पर वर्णन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या। देखो ये देखो बहुत वायरल था, देखो क्वेश्चन ये आ गया, मैंने ये कराया था। तो बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।